जो बाकियों का इतिहास है उसके बारे में हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन हमारा जो खुद का इतिहास है, भले हमको इंफॉर्मेशन सिखाई नहीं गई, ये शायद हमारा एक एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी दुख भरी बात कि हमको कभी भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का जिज्ञासा हुई ही नहीं। आखिर वीर परमात्मा उस समय जब विचरण कर रहे थे, आज से लगभग 2500 या 2600 साल पहले की घटना, तो उस समय ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भारतवर्ष जैन धर्म से वासित हो चुका हुआ था। और आज अगर जैन की संख्या लगभग एक आधा करोड़ के अंदर अंदर आ जाती है, तो ऐसी तो कौन सी घटना हुई, कौन से राजा हुए होंगे जिसके कारण से जैन धर्म आगे बढ़ा या कम हुआ, या कोई भी चीज के बारे में हमको कभी भी ऐसे उत्सुकता होती नहीं है। एटलीस्ट ये जो एक कल से जो प्रयत्न किया हुआ था, कल्कि नाम का जो अवतार, जिसको दूसरे धर्म वाले उनका धर्म को फैलाए वैसा महापुरुष के रूप में देखते हैं, उसने एग्जैक्टली किया क्या था और किस प्रकार ये कल्कि के द्वारा कलयुग की शुरुआत हुई थी, इस कथा के अंदर हम लोग कल से शुरू हुए हैं। संप्रति महाराजा की पाठ परंपरा पर राजा दशरथ आते हैं, उनकी पाठ परंपरा पर देव वर्मा और सोम वर्मा और इनके पुरोहित, राज्य के जो पुरोहित थे, उनका पुत्र, यानी कि ये पुष्यमित्र, जिसको कल्कि का अवतार की तरह माना जाता है। छोटी उम्र से ही मन के अंदर जबरदस्त एक ईगो था कि आई नीड टू डू समथिंग, मुझे मेरा नाम फेमस करना है, मुझे मेरा नाम अमर करना है। जब अपने मंत्रियों से पूछने में आया कि व्हाट कैन आई डू, तब मालूम पड़ा कि आगे तो बहुत लंबी लंबी सबने लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, चाहे वो चंद्रगुप्त हो या सम्राट अशोक हो या सम्राट संप्रति हो। इनका जो 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 कार्य है उसको शायद ओवरटेक करना मुझसे पॉसिबल न हो, तो मैं उनकी लाइन को कम कर देता हूँ, छोटी कर देता हूँ। इस उद्देश्य से जैन और बौद्ध धर्मी जितने भी अनुयायी थे उनका विध्वंस करना शुरू कर दिया। न जिन मंदिर छोड़े, न ही श्रमण भगवंतों को छोड़ा, न ही बुद्धों का मठ को छोड़ा, और न ही बुद्धों की अनुयायियों को छोड़ा। अलग अलग यक्षों के पास आराधना करते हुए ये पुष्यमित्र आगे बढ़ रहे हैं। और कलिंग के राजा, राजा खारवेल, ये भी एक बहुत दुखद घटना कि हमारे पास, शायद हमको तो ये नाम पहली बार सुनने में आया हुआ होगा। हाल का जो उड़ीसा है, उस उड़ीसा प्रांत के जो पहले का नाम था कलिंग राज्य, उस पर ये डायनेस्टी का आधिपत्य जमा हुआ था, जिसका मुख्य राजा खारवेल राजा आते हैं, शुंग डायनेस्टी बोलते हैं। एक बार अगर समय मिले ना, तो ये सब नाम, ये अपना सेशन पूरा हो जाने के बाद जूम करने जैसे है, और प्रॉपर उसमें अपने को मिलता है कि ये जैन राजा थे, कौन सी सदी में था, कहाँ पर इनका राज्य चल रहा था, इनके पहले कौन था, इनके बाद में कौन था। बस हमको जब तक वहां से गूगल से या ऐसे कोई सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तब तक जनरली हमारे मन के अंदर एक ऑथेंटिसिटी का आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। राजा खारवेल, किंग खारवेल करके अगर टाइप करेंगे सेशन के बाद गूगल में, तो बहुत अच्छा उनकी भी हिस्ट्री मिल जाती है कि उनका एम्पायर कितना बड़ा फैला हुआ था वगैरह वगैरह। तो कलिंग के राजा खारवेल, हमको ना सम्राट संप्रति ने 1.25 लाख जिन मंदिर और 1.25 करोड़ जिन बिंब भराए, ये बात का शायद अपने को एहसास होगा, जानकारी भी होगी, और कहीं कहीं जगहों पर संप्रति कालीन प्रतिमा जी का दर्शन वंदन भी हमारे द्वारा होता होगा। लेकिन ये राजा खारवेल, उनको शायद हम में से बहुत सारे जनों ने पहली बार नाम भी सुना होगा। अगर 1.25 करोड़ जिन बिंब या 1.25 लाख जिन मंदिर संप्रति महाराजा ने निर्माण करवाए थे, तो हजारों जिन प्रतिमाजियों का निर्माण खारवेल राजा के द्वारा भी हुआ था। जिस प्रकार संप्रतिकालीन जितनी भी प्रतिमा जी होती है ना, उनमें मूर्ति को देख करके ही एक उसका लक्षण हमको मालूम पड़ जाता है कि ये संप्रतिकालीन है। सिमिलरली खारवेल राजा के द्वारा जितनी भी प्रतिमाजियों का निर्माण करवाया हुआ था, उसमें भी बहुत ही एक पेक्युलर चीज वो करते थे। परमात्मा को जो पबासन रहता है, वो पबासन में एक बहुत ही सुंदर आकृति, जो किसी और जिन बिंब में नहीं पाई जाती, वैसी आकृति को वो पबासन के अंदर कंडार देते थे। इसके कारण देखने से ही मालूम पड़े कि ये खारवेल राजा के द्वारा निर्माण किया गया जिन बिंब है। आज भी कई जगहों पर खारवेल राजा के द्वारा निर्मित ये प्रतिमाजियों का उल्लेख और प्रतिमाजी स्वयं भी मिल जाते, लेकिन कभी भी हमको मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। पाटलिपुत्र का पूरा संघ जो जैन शावकों से
अग्रगण्य श्रावकों से भरा हुआ था। ये सब विनंती करते खारवेल राजा से, जो उस समय में पूरे भारतवर्ष के अंदर एकमात्र जैन शासन को रक्षा करने वाले एक राजा बचे हुए थे। उनसे विनंती की, पुष्यमित्र के सामने युद्ध किया, एक बार किया, दो बार किया, दोनों की दोनों बार युद्ध के अंदर पुष्यमित्र का हार होती है और खारवेल राजा का विजय प्राप्त होता है। सेकेंड टाइम भी हार प्राप्त करने के बाद चुपचाप बैठ गया पुष्यमित्र, और खारवेल राजा ने जितना भी सोना, जितना भी संपत्ति था पाटलिपुत्र मगध के राज्य के पास, उसको चोरी करके, उसको अपने साथ लेकर के, चोरी तो नहीं लेकिन बकायदा जीता हुआ है, उसको अपने साथ कलिंग लेकर के आ जाते हैं। दुर्भाग्यवश केवल 13 वर्षों तक ही खारवेल राजा का शासन कलिंग के ऊपर चला। राजा खारवेल का अचानक मृत्यु होने के कारण अभी ये पुष्यमित्र को खुला हाथ मिल गया कि अभी मुझे रोकने वाला भारतवर्ष के अंदर कोई भी राजा बचा नहीं। वापिस से जो विध्वंस की उसने धारा चालू करी हुई थी अपने राज्यकाल के पहले वर्ष से, उसको वापिस कंटिन्यू करता है। जगह जगह पर, जहां जहां पर श्रमण श्रमणी भगवान दिखे, मुंडी काट देना, जहां जहां पर जिन मंदिर दिखे, मंदिर का विध्वंस कर देना और मूर्ति को खंडित कर देना, इसमें पूरी जोश से ये आगे बढ़ता है। नोट करने से बात ये भी है कि उस समय के जो महाजन थे, श्रावक की जो परंपरा थी, उसमें से किसी के पास भी ऐसा सत्व या ताकत नहीं थी कि जो ये पुष्यमित्र का सामना कर पाए। सबने मदद की थी, इसी कारण हमारी जो पाठ परंपरा साधु साध्वी जी भगवंत है, उनकी जो परंपरा है वो तो जीवंत रही, लेकिन कहीं पर भी बहुत बड़े पैमाने पर कोई श्रावक की शक्ति नहीं रही हुई होगी कि वो इस पुष्यमित्र को स्टॉप कर पाए। और उसके बाद बहुत ही सुंदर घटना होती है, जिसके द्वारा हमको बहुत अच्छा लेसन मिलता है आज के जमाने के अंदर भी। आज भी जब म्लेच्छों का युद्ध देखते हैं, मुस्लिम धर्म वाले हो या जूइश वगैरह, जितने भी उनके अंदर खूंखार युद्ध होते हैं, भ्रूण के अंदर बालकों की हत्या करी जाती है, सारे न्यूज हमको मालूम है। जब ऐसे म्लेच्छों के द्वारा इतना भयानक हिंसाजनक कार्य करने में आता है, तब हमारे पास सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना और चाय की चुस्की लेना या मोबाइल में ब्राउजिंग करने के अलावा और कोई उपाय हमारे पास होता नहीं है। उस समय इस घटना से पाटलिपुत्र और मगध के श्रावकों ने जो कार्य किया, उससे हमको एक सीख लेनी जैसी है। सब लोगों ने एक ही चीज का फॉलो करना शुरू किया कि यहाँ पर मानवीय मनुष्य की जो ताकत है उसकी सीमा आ चुकी है। कोई भी मनुष्य के पास अभी शक्ति नहीं बची कि इस खूंखार पुष्यमित्र राजा का सामना कर सके। सबने अपने अपने मंदिर, कोई भले जिन मंदिर में जाता था, कोई बुद्ध के मंदिर में था या फिर कोई अलग अलग अपने अपने देव देवी के मंदिर में जाते थे। हर एक जनों ने ये संकल्प किया कि बस वहां पर जाकर के वहां के जो भी देव या देवी या क्षेत्र देव या सम्यक देव या रक्षक देव, उनके पास जाकर के आह्वान करना कि बस अभी आप ही हमको बचा सकते हो। और नेगेटिविटी में नहीं, पॉजिटिविटी में, कि हमारा पाटलिपुत्र जो जाहो जलाली के अंदर था संप्रति महाराजा के समय के दरमियान, हमको वो जाहो जलाली वापिस चाहिए। जहां जहां पर स्थूल यानी कि कार्य की सीमा आ जाती है, उस सीमा से सूक्ष्म की ताकत की शुरुआत होती है। हमसे हो सके उतना हमने कर लिया, लेकिन फिर भी कोई कार्य संपन्न नहीं हो रहा, तो उस समय सूक्ष्म की ताकत जबरदस्त अपना प्रभाव दिखाती है। सूक्ष्म की ताकत यानी कि इनविजिबल फोर्स या इनविजिबल एनर्जी, भावों का एक साम्राज्य, संवेदना का एक एक पूल, अगर वो सामूहिक रूप से आ जाता है, तो जितने भी रक्षक देव देवी है, वो भी जागृत होकर के हमारे मन की जो इच्छा है, सामूहिक सबके मन की जो इच्छा है, उसको पूर्ति करने के पीछे लग जाते हैं। लेकिन जरूरत है तो वो सूक्ष्म के बल की जरूरत है, सामूहिक तौर पे रखा हुआ सूक्ष्म का बल की जरूरत है। हर लोगों ने प्लान कर लिया कि बस अभी और कुछ भी नहीं करना, अपने को कोई भी राजा वाजा के पास जाकर के भीख नहीं मांगने का है। हम हमारे मंदिर जाएंगे, हम हमारे देवस्थान जाएंगे और वहां पर विराजमान रक्षक देव देवी से हम हमारी पुरानी जो ग्लोरी थी हमारे राज्य की, उसको वापस हमको दे, ऐसी भीख हम मांगेंगे। इसके कारण बहुत ही सुंदर एक चक्कर घुमा। जो यक्षों को ये पुष्यमित्र ने साधा हुआ था, वो कभी भी जिन मंदिर या खंडन करने के लिए मदद नहीं करते थे, लेकिन पुष्यमित्र का बचाव करके रखते थे। अभी जब जब सामूहिक तौर पे ये एक शुभता का आंदोलन शुरू हुआ, पॉजिटिविटी का, तो उसके कारण जो कुछ कुछ रक्षक देव थे,
वो सब जागरूक हुए और उनका नजर, उनका जो उपयोग था, ये पुष्यमित्र की तरफ गया कि यार ये तो बहुत ज्यादा विध्वंस कर रहा है। हर एक जने को अपना धर्म फॉलो करने की इजाजत या उसका एक फ्रीडम होना चाहिए। भी ये भले कोई एक्स नाम के धर्म को फॉलो करता हो पुष्यमित्र, दैट डजंट मीन कि बाकी ए टू जेड सारे के सारे धर्म खलास हो जाए। और इन्होंने बहुत सुंदर, यक्ष ने एक युक्ति की प्लानिंग की। जिस देव देवी को ये पुष्यमित्र ने साधा हुआ था, उनको जाकर के मिलते हैं कि अभी इसका ज्यादा जिंदा रहना परमात्मा के शासन के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। येन केन प्रकार से इस पुष्यमित्र को हमको खत्म करना पड़ेगा, इस दुनिया से विदाई करना पड़ेगा। एक प्लानिंग करते हैं। जिस यक्ष ने सहायता दी हुई थी पुष्यमित्र को, उस यक्ष के द्वारा उसको ये न्यूज पहुंचाते हैं कि पाटलिपुत्र का जो शहर है, उसके ऊपर ना हिमालय की चोटी, हिमालय का जो पूरा का पूरा उसका माउंटेन रेंज है, वो माउंटेन रेंज शुरू हो जाता है। एक बहुत सुंदर ना, पहले भी अपने मेरे ख्याल से हमने एक मैप अपने एंशियंट इंडिया का जो था वो दिखाया हुआ था। उसको एक बार लाइव करने का प्रयत्न करते हैं ताकि एग्जैक्टली मालूम पड़े हुआ क्या। स्क्रीन पर दिख रहा हुआ होगा, जूम तो शायद होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये जो कौशल प्रदेश है, इसके बराबर ऊपर पाटलिपुत्र और मगध का राज्य आता है। हाल का जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर का एरिया जो पड़ता है, करीब करीब वो एरिया मगध राज्य का राजधानी था। राज्य तो पूरा का पूरा फैला हुआ था आधे भारतवर्ष से ऊपर ऊपर के क्षेत्र के अंदर मगध डिनेस्टी फॉल करती थी। लेकिन ये जो जहां पर ये अपना पॉइंटर है अगर दिखता हो तो यहाँ पर इस क्षेत्र में पाटलिपुत्र का नगर आया हुआ है। और यहाँ पर ये मगध का साम्राज्य का राजधानी था, यानी कि यहाँ पर ये पुष्यमित्र बैठता था। ठीक इसके ऊपर से ना हिमालय का वो हिल्स शुरू हो जाता था। तो ये यक्ष ने, सबने ऐसा मिलकर के प्लानिंग किया कि हम लोग मिलकर के ऐसा प्लानिंग करते हैं कि ये पुष्यमित्र को हिमालय की चोटी तक लेकर के जाते हैं, उसको मनाएंगे और वहां पर उसका 1 2 3 कर देंगे। यक्ष ने बोला पुष्यमित्र को कि अगर तुझे इससे भी ज्यादा शक्ति चाहिए तो तुझे हिमालय की चोटी के ऊपर जाकर के बहुत ही सुंदर साधना करनी पड़ेगी और वहां पर तेरे को अकेला जाना पड़ेगा, तेरे कोई भी सैनिक या साथीदार वहां पर आ नहीं सकते। तू एकांत में रह करके अगर वो साधना करता है तो उस साधना के द्वारा बहुत पावरफुल शक्तियां तुझे मिलेगी, जिसके द्वारा तेरा जो लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष के अंदर तेरा धर्म प्रचार करना, उस लक्ष्य की प्राप्ति तो कर पाएगा। ओके, चला ये पुष्यमित्र अपना साधन सामग्री लेकर के हिमालय की चोटी तक पहुंचा और वहां पर साधना करने के लिए बैठा हुआ है। कोई भी साथ में साथीदार या चौकीदार, सेनापति, सैनिक कुछ भी नहीं है। और जिन यक्ष जागरूक हो चुके थे ये सूक्ष्म के ताकत के कारण, वहां पर बहुत जोर से ध्वनि प्रसर करते हैं, जिसके कारण हिमालय की चोटियों पे रहा हुआ जो ग्लेशियर था, जो बर्फ था, पूरी मात्रा में धस 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 करके नीचे गिरता है। एक भूकंप जैसी परिस्थिति जागृत हो जाती है वहां पर हिमालय की चोटी के ऊपर। और ये अकेले पुष्यमित्र के पास इतना कुछ बल नहीं था कि इतनी बड़ी घटना से वो बच पाए, उसको रोक पाए। वो जो घटना हुई, बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर पड़ा हुआ स्नो या ग्लेशियर कंप्लीटली कोलैप्स होकर के साथ में इस पुष्यमित्र को भी रोलिंग करते 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 नीचे पटक दिया। पुष्यमित्र का तो अंत हो गया, लेकिन इसके कारण बहुत ही एक दुखद घटना ये हुई कि वो पूरा का पूरा स्नो या ग्लेशियर जो नीचे आया, इसके कारण गंगा नदी के अंदर बहुत ही भयानक फ्लड्स आए। जिस गंगा नदी के तट पर बसा हुआ था पाटलिपुत्र शहर, वो नगर कंप्लीटली पानी के अंदर डूब गया। और ये इतिहास के अंदर, जैन इतिहास के अंदर इसकी नोंद ली गई है कि पाटलिपुत्र में एक जीव भी बचा नहीं। जितने भी वहां पर मनुष्य थे, बच्चे थे या पशु पंखी जितने भी थे, सारे के सारे इस बाढ़ के अंदर ध्वंस हो गए। और आज भी अगर गूगल करें ना तो मालूम पड़ता है कि गंगा नदी के तट के नीचे पूरा का पूरा पाटलिपुत्र शहर आया हुआ है। आज भी नीचे भवन है, उसके पिलर्स है, उसके अलग अलग रूम्स है, उसका जो रोडवेज है, सारी की सारी नगरी
गंगा नदी के नीचे पड़ी हुई है और आज भी एएसआई की जो संस्था है भारत की, उसको अवशेष मिलते रहते हैं और बहुत ही सुंदर गूगल के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन भी दी गई है। और ये जो पाटलिपुत्र नगर जो गंगा नदी के नीचे बह गया, उसी के ऊपर आज का पटना शहर बना। बहुत ही दुखद अंत पुष्यमित्र का आया। और ये एक मात्र राजा के कारण बहुत बड़ी मात्रा में जो जैन धर्म के अनुयायी थे, उनका खात्मा हो गया और वापस वो जो जोश था वो आ नहीं पाया। परमात्मा वीर प्रभु ने अपने अंतिम क्षणों के अंदर ये सारी की सारी बातें बोली तो थी, लेकिन साथ में ऐसा भी एक उज्जवल उन्होंने प्रेडिक्शन दिया हुआ था कि लगभग 2500 साल के अंदर अंदर उनके निर्वाण के बाद भस्म ग्रह जो उनकी जन्म राशि के ऊपर बैठा हुआ था, उसका जो असर है वो दूर हो जाएगा। 2000 साल में भस्म ग्रह उतर जाएगा और अगले 500 साल के अंदर अंदर उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद स्वर्ण युग चालू होगा। बहुत बड़ी वेदना अपने को ये भी होती है कि आज लगभग लगभग 2600 साल हो गए इस बात को और आज भी हम वो सुवर्ण काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब जब परमात्मा से पूजा प्रार्थना या वंदना करने का जब हमको अवसर मिले, तब खास करके इस बात की भी एक संवेदना, एक सूक्ष्म का बल जागृत करना कि एटलीस्ट हमको ये जो भव मिला, अभी जो बाकी हमारे 25-50 साल का जीवन है, परमात्मा ऐसा कुछ चक्कर चलाए कि हमारा जीवन पूरा होने से पहले हम जिन शासन का सुवर्ण काल देख पाए। बिकॉज इस भस्म ग्रह के आफ्टर इफेक्ट के कारण जो एक विध्वंसक परिणाम शासन के अंदर आया हुआ था, वो ग्रह तो अभी उतर चुका है और उसकी जो खराब दशाएं है वो भी विस्मरण प्राप्त कर चुकी है। लेकिन सुवर्ण काल का अभी भी हम सब वेट कर रहे हैं। परमात्मा से यही एक प्रार्थना हम सबको सूक्ष्म का बल के द्वारा करनी चाहिए कि हमारे जीते जी एटलीस्ट हम एक सुवर्ण काल को देख पाए। इसी के साथ साथ ना, ये जो हमारा मेजर मेजर इवेंट्स तो हमको मालूम होगी जो जो परमात्मा के निर्वाण के बाद हुई थी वो, लेकिन एट द सेम टाइम परमात्मा ने जो उत्तराध्ययन सूत्र यानी कि उनके अंतिम 2 दिन की देशना, लगभग लगभग 48 आवर्स, लगभग नहीं एग्जैक्टली 48 आवर्स, 16 प्रहर की जो देशना दी है, उसका अर्थ उसके अंदर आई हुई बातों को उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ग्रंथारूढ़ किया गया हुआ है। कुल 36 अध्ययन है यानी कि 36 चैप्टर्स इस ग्रंथ के अंदर है और एक एक चैप्टर का नाम और उसके अंदर का जो बहुत ही क्रीम क्रीम आता है, उसका आज हम प्रयत्न करेंगे स्वाध्याय करने का। और अगर अनुकूलता मिले तो हर एक संघ के अंदर गुरु भगवान विराजमान तो होंगे, तो उनके मुख के द्वारा अगर अपने उत्तराध्ययन सूत्र को कंप्लीटली सुने, बहुत सुंदर एक धर्म के अंदर आगे बढ़ने की हमको एक पुशअप मिलेगा। यहाँ पर जो हम लेंगे ना वो तो बहुत ही मिनिमम लेवल पर हम ले पाएंगे, बिकॉज हर एक अध्ययन के बारे में न तो हमको नॉलेज है और न ही इसका नॉलेज पुस्तक से लेना उचित है। हम सबको इच्छा तो होनी चाहिए कि आखिरकार हमारे परम पिता ने अपने निर्वाण से पहले कौन सी बातें कही हुई थी और उन बातों के अंदर हमारे लिए कौन सी सीख आती है, इसको जानने की हमारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम किसी और को पूछ करके कि भाई इसके अंदर क्या है उसके अंदर क्या है, इस धारा में न जाते हुए जो ऑथराइज्ड गुरु भगवंत है इसका अध्ययन करने की, जिसके पास क्षमता है, जिसको उत्तराधिकारी चुना गया हुआ है, उनके पास से अगर अपन इसको जाने तो एक सुंदर हमारे जीवन के अंदर भी परिवर्तन आने के चांसेस बढ़ेंगे। वरना कोई अरे गहरे या फिर ऐसे अपन जिस प्रकार से स्वाध्याय करते हैं इस प्रकार से अपन सुनेंगे तो शायद इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, लेकिन इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। पंच महावरधारी गुरु भगवंत के मुख से अगर इसको सुनेंगे तो जीवन के अंदर परिवर्तन आने के चांसेस हाईएस्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एकदम सूक्ष्म रूप से उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर के 36 अध्ययन और एक एक अध्ययन के अंदर आई हुई बातों को हम आज जानने का प्रयत्न करते हैं। ये सिर्फ ना हमारा इंटरेस्ट पीक करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी इससे कुछ ज्यादा हमको खासा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार इंटरेस्ट जागृत हो गया तो कहीं ना कहीं अंदर एक परिणति भी उत्पन्न होगी इसको कंप्लीटली गुरु भगवंत के मुख से जानने की। शुरुआत करते हैं वीर परमात्मा उनके देशना की। अभी एग्जैक्टली वर्ड्स तो अपने को नहीं मिलेंगे, लेकिन शायद इसके आजू बाजू की भावना
उनके देशना में रही हुई होगी, ऐसा अपन अनुमान रख करके आगे बढ़ते हैं। पाप की शिलाओं को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। जो धर्म हम हमारे डेली जीवन के अंदर करते हैं, वो हमारा धर्म हमारी चमड़ी तक भी पहुंचता होगा या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न। ऐसे समय में जो पाप हड्डी के अंदर तक घुस चुका है, उसको किस प्रकार बाहर निकालेंगे। हिमालय को अगर अपने को चढ़ना हो या फिर उस पर कुछ करना हो, तो बहुत बड़ी मात्रा के मशीन या अपने को बॉम्ब वगैरह चाहिए। अगर अपन एक हथौड़ी लेकर के जाएंगे तो जीवन पर्यंत टक 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 करते रहेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा हिमालय का अपन चेंज कर नहीं पाएंगे। सिमिलरली, जितनी मात्रा का हमने पाप कर्म इकट्ठा किया हुआ है, उसके सामने जो धर्म हम करते हैं, वो धर्म उसके सामने कुछ ज्यादा बल उत्पन्न करवा नहीं पाएगा। हमारा पाप विषयों की आसक्ति से शुरुआत होती है। 5 प्रकार की इंद्रिय, 5 प्रकार के उसके विषय और छठा मन, इसकी जो आसक्ति है वो इतनी कि हमको हैबिचुअल हो चुका हुआ है। इतना जबरदस्त अपने को उसका एक रूटीन हो चुका हुआ है, इतना आवश्यक अपन उसको मान बैठे हैं। और कहीं कहीं पर इस विषयों का हमको अहंकार भी उत्पन्न हो चुका है। अरे इससे ज्यादा अवसर आने पर पाप करने को नहीं मिले तो अपने को दिल में एक अफसोस रह जाता है। इस कक्षा में हम सब बैठे हुए हैं, अवसर आने पर पाप करने को न मिले तो हमको दिल में अफसोस रह जाता है कि यार वो सब बाहर जाकर के घूम करके आ गए, मैं रह गया। वो सारे के सारे पार्टी कर रहे हैं, मैं रह गया। वो सारे के सारे यह कर रहे हैं, मैं रह गया। अवसर आने पर पाप करने को नहीं मिलता है अपने को, तो उस समय भी हमारे दिल के अंदर अफसोस रह जाता है। ये हमारी कक्षा, इस कक्षा में बैठे हुए भावना ये रखती है कि मुझे आप तो जन्म ये देना वो देना, किस प्रकार हो पाए। बहुत सुंदर बात है उत्तरायण सूत्र के अंदर तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु ने अपने अंतिम क्षणों के अंदर कही हुई है। उसमें से ना सबसे पहला जो अध्ययन उसका नाम आता है विनय अध्ययन। इस चैप्टर का स्टार्टिंग संजोगा विप्प मुक्कस्स, ये शुरुआत के शब्द है, फर्स्ट गाथा का फर्स्ट लेटर्स है। इसके इसके बाद पूरा का पूरा अध्ययन का शुरुआत होती है। संजोगा विप्प मुक्कस्स, यानी कि धर्म का आरंभ विनय से होता है। कोई भी धर्म हो, चाहे हमारा क्रिया का धर्म हो या हमारे अंदर का निश्चय का धर्म हो, कोई व्यवहार का धर्म या निश्चय का धर्म, कोई भी धर्म की शुरुआत सिर्फ विनय से हो पाएगी। अगर धर्म शुरुआत हो चुका हुआ है लेकिन विनय मौजूद नहीं है, तो वो धर्म धर्म नहीं कहलाएगा। सबसे पहले अध्ययन के अंदर विनय की बात की है। विनय बड़ो संसार मां गुण माही अधिकारी रहे। गुण में से सबसे प्रथम गुण, सबसे इंपॉर्टेंट वाला गुण अगर कोई है तो ये विनय गुण है। बहुत सुंदर एक घटना याद आती है। परम पूज्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा दादा गुरु, उनके शिष्य परम पूज्य भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा, उनको तो शायद हम सब जानते होंगे, लेकिन शायद एक ऐसा नाम परम पूज्य पद्मा विजय जी महाराजा हमने सुना हुआ नहीं होगा, जो भुवन भानु सूरी महाराजा के संसारी सगे भाई थे। भुवन भानु सूरी महाराजा छोटे भाई थे, पद्म विजय जी महाराजा बड़े भाई थे, लेकिन दीक्षा पर्याय में आगे पीछे होने के कारण से भुवन भानुसूरी महाराजा का दीक्षा पर्याय बड़ा था, तो वो वडील गिनाते थे। और उनके जो बड़े भाई थे पद्म विजय जी महाराजा, वो उनसे छोटे थे। जस्ट इमेजिन, सगे भाई है, जो बड़ा भाई है वो शिष्य है, और जो छोटा भाई है वो गुरु बन चुका है। भाई बड़े भाई को छोटे भाई को वंदन करना, घर के अंदर भी अगर ऐसा हो ना कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, और एक्चुअली में अपन बड़े हो एज वाइज में, और छोटों का कोई बात मानने का आया, छोटों के सामने मस्तक झुकाने का है, हम अपना इच्छा को मार देंगे, लेकिन छोटे के सामने झुकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इनका संसार का त्याग हो चुका था, संयम जीवन के अंदर यात्रा शुरू हो गई। एक शिष्य का गुरु के लिए समर्पण, ये बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा हमको मालूम पड़ता है। पद्म विजय जी महाराजा, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो चुका हुआ था, उसके लिए कुछ दवाई डॉक्टर ने लिख करके दी हुई थी, जो ये पद्म विजय जी महाराजा लेने से इनकार कर रहे थे, लेकिन इनके छोटे भाई और इनके गुरु परम पूज्य भुवन भानुसूरी महाराज ने इनको आदेश दिया कि आपको ये दवाई लेनी ही पड़ेगी, फुल स्टॉप, मुझे और कोई इसके अंदर बहस नहीं चाहिए। पद्म विजय जी महाराज ने तहत्ती करके स्वीकार कर लिया, दवाई ली।
उसके बाद ऐसा कुछ घटना के अंदर आता है कि भोन बानु महाराजा को किधर और कुछ अवसर आने पर यात्रा विहार करके अलग निकल जाना पड़ता है, और यहाँ पर पद्म विजय जी महाराजा और गुरु भगवंतों के साथ रुक जाते हैं। ऐसा कुछ घटना आता है। दवाई लेना 1-2 दिन ही शुरुआत करी हुई थी, लेकिन 5-6 दिनों के अंदर अंदर दवाई का रिएक्शन आया। जिस रोग के लिए पद्म विजय जी महाराज दवाई ले रहे थे, उसमें रोग का ठीक होना बहुत दूर की बात, रोग और ज्यादा विकस्वर हो गया। श्रावकों ने बोला, गुरु भगवान आप कृपया करके दवा बंद कर दीजिए, ये आपको साइड इफेक्ट दे रही है, आपको रिवर्स इफेक्ट दे रही है, इसको आप बंद कर दो, अपन कोई और दवाई शुरू करते हैं। पद्म विजय जी महाराजा सख्त मना करे, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस दवाई को बंद नहीं ही करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। 2-4 दिन और गए, लेकिन अभी तो तबियत बहुत बिगड़नी शुरू हो गई, और पूरा का पूरा श्रावक संघ जबरदस्त असमंजस के अंदर आ गया कि गुरु भगवान पहले तो दवाई लेने से मना करते थे, अभी दवाई लेना शुरू किया हुआ है, तो साइड इफेक्ट इतना भयंकर होने के बाद भी स्टॉप करने का नाम नहीं। उनसे पूछा कि आखिरकार दवाई स्टॉप करने में प्रॉब्लम क्या है, तो इन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया हुआ है कि दवाई को लेना है, बस फुल स्टॉप। उसके बाद दवाई मेरे लिए अच्छा करती है या बुरा करती है, ये सोचना मेरा कर्तव्य नहीं है। अपने को अगर इसके साथ कुछ लेना हो ना, तो अपन तो ऐसे लेंगे कि यार ये कितना पागलपन लगता है। आखिरकार गुरु भगवंत ने उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इस आशय से दवाई लेने को कहा हुआ था। इस स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा तो दवाई लेना बंद कर देना, इतना सिंपल है। अपने को तो आशय पकड़ना है, क्रिया थोड़ी पकड़नी है। गुरु भगवान का आशय तो ऑब्वियसली उनके शिष्य को रोग ठीक हो जाए, यही होगा, और इसी आशय से उन्होंने दवाई लेने को बोला हुआ भी था। लेकिन यहाँ पर शिष्य आशय को नहीं पकड़ रहा, क्रिया को पकड़ लिया कि बस दवाई लेनी तो लेनी, फुल स्टॉप, फिर चाहे मुझे रोग कम हो या बढ़े, डजेंट मैटर। पूरा का पूरा संघ हिल गया कि इसी तरह अगर ये दवाई लेते रहेंगे तो नंदा जय जय नंदा जय जय बद्दा हो जाएगा बहुत कम समय के अंदर, ये उचित नहीं है। और वो बहुत आज से लगभग लगभग 70-80 साल पहले का समय, तो इतना जबरदस्त वो फोन वगैरह कुछ था नहीं। पत्र लिखते थे और वो जाता था, वो फिर पहुंचता, उनको वापस आता, लगभग 10-15 दिन का टाइम निकल जाता। तो सबको बहुत बहुत दुख हुआ। और ये गुरु भगवान के साथ जो शिष्य थे, उन लोगों में से 2 शिष्यों ने इसका काम को हाथ में लिया कि जहां कहीं भी भुवन बानु महाराजा होंगे, हम वहां पर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और उनके पास से हस्तलिखित हम पत्र लेकर के आएंगे। उसके बाद ये गुरु भगवान ये दवाई लेना को बंद करेंगे। अपने को अगर ऐसा कुछ हो ना, सुनने में आए, बहुत जड़ता बहुत ज्यादा, इतना जड़ नहीं रहने का, थोड़ा बहुत तो सोचने का ना। लेकिन बहुत सुंदर यहाँ पर विनय अध्ययन के अंदर आता है कि जो शिष्य गुरु के आदेश के अंदर अपना दिमाग लगाता है, संकल्प या विकल्प भी करता है, वो शिष्य शिष्य है ही नहीं, उसका कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु ने कोई भी वचन हमारे लिए बोला, उसके बाद उसमें अपनी बुद्धि लगाना, ये शिष्यत्व घुमाने जैसा है। दो गुरु भगवंत फटाफट विहार करके 2 दिन के अंदर वहां पर पहुंच जाते हैं। जब गोनबानो महाराज को मालूम पड़ा कि पीछे इतना बड़ा कांड हो चुका हुआ है, उन्होंने बहुत सख्त पत्र के अंदर लिखा कि आपका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए ही मैंने दवाई लेने को बोला हुआ था। अगर स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो तत्कालीन वो दवाई को स्टॉप कर दो, और वैद्य के पास कोई और औषधि या दवाई का उपयोग शुरू कर दो, जिससे आपका रोग ठीक हो सके। ये पत्र फटाफट वापस 2 दिन विहार करके वो शिष्य गुरु भगवंत आए, ये पद्म विजय जी महाराज को वो पत्र दिखाया, पत्र पढ़ा, उसके बाद उन्होंने दवाई लेना बंद किया। विनय अध्ययन, शायद दवाई लेना अगर बंद कर दिया हुआ होता तो शरीर ठीक हो जाता शायद, लेकिन आत्मा ठीक न हो पाती। दवाई लेना कंटिन्यू किया, शरीर बिगड़ा, लेकिन आत्मा सुधर गई। शिष्यत्व, गुरु के लिए जो विनय, देव के लिए जो विनय और धर्म के लिए जो विनय है, वो धर्म की नींव, वो हमारे पूरे मोक्ष मार्ग की नींव बन जाती है। इस अध्ययन के अंदर कुलवालक मुनि और सेचनक हाथी का दृष्टांत आता है। ये पूरा का पूरा उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ना, हर एक अध्ययन में बहुत सारे अलग अलग महापुरुषों की कथाएं, उनका जीवन का सार, ये सब बातों के लिए, स्टोरीज के लिए बहुत ज्यादा इसमें गाथाएं दी गई है। अपन सारी स्टोरीज को तो ले नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ बीच में इंपॉर्टेंट स्टोरीज को भी लेने का अपन प्रयत्न करेंगे। तो सेचनक हाथी और कुल बालक मुनि,
दोनों दृष्टांत ऐसे हैं कि जो गुरु की आज्ञा को नहीं पालते हैं तो उसके बाद जीवन किस प्रकार डाउनवर्ड स्पाइरल के अंदर जाता है, उसकी बात इस विनय अध्ययन के अंदर आती है। दूसरा, परिशह अध्ययन। प्रभु के मार्ग में टिके रहने के लिए कर्म निर्जरा, ये परमात्मा के द्वारा दिखाए गए बताए गए 22 परिशहों के द्वारा हो सकती है। भूख का परिशह, प्यास का परिशह, गर्मी का परिशह, ठंडी का परिशह, स्त्री का परिशह, ऐसे अलग अलग कुल 22 परिशह की बात परमात्मा ने करी हुई है। ये परिशह सहन करने से ही कर्म की निर्जरा हो सकती है। इसमें स्त्री परिशह के ऊपर जिसने विजय प्राप्त किया, ऐसे आचार्य भगवंत स्थूल भद्र सुरीश्वर जी महाराजा की बात आती है। गर्मी का परिशह से हार चुका हुआ अरहनक, जिसने दीक्षा ली हुई थी लेकिन जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी दीक्षा के वो संयम काल के दरमियान, उसको सहन न कर पाया और वापिस संसारी वेश ग्रहण कर लिया। और इस अरहनक की माता, इन्होंने भी दीक्षा ली हुई थी, साध्वी जी भगवंत बनी हुई थी, भद्रा माता ऐसा उनका नाम आता है। और जब इनको मालूम पड़ा कि अरहनिक उनका पुत्र संयम को त्याग करके संसार के अंदर चला गया हुआ है, माता साध्वी जी भगवंत है, पागलों की तरह हर एक नगर की हर एक गली में घूमती है, हर एक घर के आगे अरहनिक बेटा तू यहाँ पर है क्या, अरहनिक बेटा तू यहाँ पर है क्या, ऐसे घूमते हुए ऑलमोस्ट पागल की अवस्था में आ गई। क्या शासन की माता होगी कि मेरा पुत्र गर्मी सहन करेगा या नहीं करेगा वो सेकेंडरी, लेकिन मेरा पुत्र का आगे वाला आने वाला भव दुर्गति में जाए, ये कभी भी माता को नहीं चलेगा। चाहे मेरा शरीर यहाँ पर क्षीण हो जाए, चाहे मैं पागल भी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मेरे जीते जी मेरा पुत्र दुर्गति का पैकिंग करे, वो मैं सहन नहीं कर सकती। और इसी में लगभग 2 या 2.5 साल ये भद्रा माता साध्वी जी भगवंत नगर की अलग अलग गलियों में घूमती, अलग अलग नगरों में घूमती, बिकॉज एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि अरहनिक किधर गए। और वन फाइन डे जब अरहनिक अपने घर की बालकनी में खड़े हुए थे, तब उन्होंने देखा कि उनकी माता साध्वी जी भगवंत एकदम पागल के वेश के अंदर हर एक घर में अरहनिक 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 जब आवाज कर रही थी, इनको जबरदस्त मन के अंदर एक घृणा का भाव खुद के लिए उत्पन्न हुआ, संसार को वापस त्याग दिया, संयम के अंदर जुड़ गए और आत्मा का कल्याण किया। शीत परिशह और गर्मी का परिशह, इस प्रकार 22 परिशह का बात इस अध्ययन के अंदर आती है। और एक एक परिशह के विजेता कौन कौन थे और उनकी कथा इस अध्ययन के अंदर आती है। तीसरा, चतुरंगीय अध्ययन। मानव भव, जिन वचन का श्रवण जिन वचन का श्रवण के ऊपर की हुई श्रद्धा और संयम का पुरुषार्थ, ये चार चीज अत्यंत दुर्लभ और उत्तर दुर्लभता का काल बढ़ता है। मानव जीवन प्राप्त करना कंपैरेटिवली इजी, जिन वचन का श्रवण करना उससे थोड़ा डिफिकल्ट, किया हुआ वचन के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट, संयम के ऊपर पुरुषार्थ ना, संयम प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ लेकर के आना, वो अति 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 दुर्लभ। ये चार प्रकार के जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उसकी बातें इस तीसरे अध्ययन के अंदर आती है। मानव भव के 10 दुर्लभता के एक बहुत सुंदर एक टॉपिक भी शायद अपन ने पहले लिया हुआ था। दुर्लभता के 10 कारण, 10 दृष्टांत आते हैं कि किस प्रकार मानव भव दुर्लभ है, ये अपने को फील हो। तो ये सारे के सारे 10 दृष्टांत भी इस अध्ययन के अंदर समावेश हुआ है। इसके साथ साथ लगभग 13 वस्तुओं की बात आती है कि इन 13 वस्तुओं के कारण हमको मिला हुआ मानव भव और सुना हुआ जिन वचन का श्रवण, वो कहीं पर भी श्रद्धा या संयम के पुरुषार्थ हमको पहुंचा नहीं पाता। उसके पीछे के 13 ओनली रीजंस। मानव भव तो हमको मिल गया, अभी उसके लिए तो अपने हमको कुछ ज्यादा और करने का जरूरत है नहीं। परमात्मा की वाणी का श्रवण भी अपन करते होंगे, शायद डेली ना करते हो, लेकिन फिर भी टाइमली अपना वो श्रवण का कार्य भी हो जाता है। तो 1 और 2 इसमें हमारा कहीं ना कहीं टिक मार्क हो जाता है। प्रॉब्लम 3rd और 4th के अंदर आती है, परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा और संयम का पुरुषार्थ, इसमें हम बहुत ज्यादा एक लोएस्ट लेवल पर बैठे हुए हैं। तो इन दोनों चीजों के अंदर हमारा लेवल बढ़े, इसके लिए 13 रोड ब्लॉक्स है जिसको हमको हटाना होगा। ऐसी इसके अंदर बात आती है कि जब तक परमात्मा के एक भी वचन के ऊपर हमको श्रद्धा नहीं आती, तब तक हमको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती।
एक भी वचन के ऊपर श्रद्धा न आना। तिरछा लोक की बात करते हैं, 14 राजलोक है, मेरु पर्वत है, अलग अलग असंख्य द्वीप समुद्र का समूह है, असंख्य सूर्य चंद्र है, ये बात जैन भूगोल के अंदर आती है। हमको अगर विश्वास न बैठता हो, श्रद्धा न उत्पन्न होती हो, तो हमारा सम्यक्त्व हमसे दूर। परमात्मा के एक भी वचन के ऊपर श्रद्धा न होना, डाउट होना या न्यूट्रल लेवल पर रहना, वो मिथ्यात्व का लक्षण है। एक भी श्रवण के अंदर, एक भी वचन के अंदर अटूट श्रद्धा होना, वो सम्यक्त्व का लक्षण है। तो इन एन एसेंस जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, वचन के ऊपर श्रद्धा और संयम का पुरुषार्थ, ये कहीं ना कहीं सम्यक की तरफ हमको लेकर के जाता है। और उसके 13 रोड ब्लॉक्स की बात यहाँ पर आती है। पहला, आलस, प्रमाद। प्रमाद के कारण अपना वो रह जाता है। अभी कौन इसको जाकर के पूछेगा, मेरे को डाउट तो हुआ है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन अभी वो पुस्तक को पढ़ना या गुरु भगवान के पास जाकर के तर्क वितर्क करना, कौन ये सब करेगा? नहीं, छोड़ो ना झंझट, अपने को क्या पड़ा। ऐसा समझ करके भी, आलस के अंदर, प्रमाद के अंदर आकर के भी अपन श्रवण कर तो लेते हैं, अपने को डाउट्स उत्पन्न भी होते हैं, लेकिन फिर उसके लिए अपन कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते, आराम से बैठे रहते। आलस सबसे पहला हमारा रोड ब्लॉक हमारे और सम्यक्त्व के बीच में, यानी कि ये श्रद्धा और संयम का पुरुषार्थ के बीच में। सेकंड, मोह। परिवार का मोह, काया का मोह, नाम का मोह, शरीर का मोह, बिजनेस का मोह, अलग अलग मोह के कारण से भी हमारे ये 2 पॉइंट्स फुलफिल नहीं होते हैं। तीसरा, अवज्ञा। गुरु की जिस प्रकार की आज्ञा है उसके विपरीत मैं मेरा जीवन को लेकर के जाऊं, तो दैट मीन्स कि परमात्मा के वचनों के अंदर मुझे श्रद्धा नहीं है। बिकॉज सबसे पहला वचन गुरु के अंदर आना, गुरु की आज्ञा का शिरोधार्य करना, अगर मैं वो ही नहीं करता, अगर मैं अवज्ञा करता हूं अपने गुरु भगवंत के आदेशों की, तो मैं ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट से दूर। चौथा, अहंकार। मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है, मुझे ऐसा बोला गया हुआ है, बस यही सही है, आप जितनी भी बातें बोलो सारी की सारी गलत। अहंकार, मैं जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये हमारा चौथा रोड ब्लॉक। पांचवा, क्रोध। छठा, प्रमाद। आलस अलग है, प्रमाद अलग है। प्रमाद के ना 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, उसके अंदर निद्रा भी आ जाती है, कषाय भी आ जाता है, और विषयों का विकार। कुल 5 चीजें प्रमाद के अंदर आती है। ये 5 चीज अगर हमारे अंदर होती है तो हम भी ये 2 पॉइंट्स को प्राप्ति से थोड़े दूर रह जाएंगे। साथ, कृपणता, दया, एक दान का भाव नहीं, न पैसे का दान, न ज्ञान का दान, न अभय दान, किसी भी दान के अंदर हमारा हाथ आगे बढ़ता ही नहीं है, इसका नाम है कृपणता। और 8वां, भय। हमको आजीविका का भय है, धंधे का भय है, या मौत का भय है, अलग अलग भय हमको सताते रहते, कुल 7 भयों में से अगर ये भय अति ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर है, तो हम भी ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट से वंचित रह जाएंगे। 9वां, शोक, बहुत ज्यादा एंशियस होना। 10वां, अज्ञान। बहुत लोग ना ऐसे भी मिलते हैं अपने को कि यार ये सब जानना क्यों, तत्व वगैरह, अपना आराम से यहाँ पर जीवन चलता है, अपन को क्या है, डेली पूजा करने जाना, आधे घंटे में वापिस आ जाने का, और साल भर में 8 दिन पुरुषना महापर्व के दिन प्रतिक्रमण करना, बस हमारा धर्म हो गया। भाई खाली पीली ये कर्म, ये बंध, ये निर्जरा, मोक्ष, ये सब हमको चाहिए ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, विभूतिया। अज्ञान, ये 9वां कारण, सॉरी 10वां कारण। 11वां, अलग अलग व्याक्षेप, यानी कि हमारे जो एक मान्यता है, हमने ऐसी अलग अलग मान्यताओं को फिट करके हम बैठे हुए हैं कि उसमें से हम बाहर नहीं आ पाते। और बहुत बार पर्सनली हम सबने भी ये एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, हम एक पर्टिकुलर मान्यता को अगर मानते हैं, तो सामने वाला अगर हमको बराबर का ज्ञान देने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन फिर भी हमने हमारी मान्यता को इतना जबरदस्त पकड़ा हुआ है कि हम छोड़ने को रेडी नहीं। और उस मान्यता को जबरदस्त पकड़ने के कारण से हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ जन्मता है। विविध व्याक्षेप, यानी अलग अलग व्याक्षेप, अलग अलग मान्यता। 12वां, जगत का कुतूहल। आज इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध था, उसमें किसने किसको मारा, कितने रॉकेट्स गए, आज की मैच में किसने कितने रन्स किए, जगत का कुतूहल, जगत के अंदर क्या चीज हो रही है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं शायद उसके लिए कुछ कर भी न पाऊं, लेकिन फिर भी कुतूहल है कि कहां पर क्या हो रहा है। यूएस के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ट्रम्प का नॉमिनेशन होगा या बाइडेन ही आएगा, अरे मेरे को क्या लेना देना, लेकिन कुतूहल, जगत का कुतूहल अपने को आत्मा का के अंदर का जो तत्व है उससे वंचित रखता है।
और 13वां, क्रीड़ा में या आनंद में समय को व्यतीत करना। बस आज बैठ करके अपन मैच देखते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्रीड़ा के अंदर हमारा टाइम पास होना, जिसके कारण से थर्ड और फोर्थ पॉइंट के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये सारे ना हमने बहुत उड़ती उड़ती, बहुत लंबी, बहुत इन शॉर्ट में बातों को कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसका बहुत ही विशेष रूप से इस सब्जेक्ट्स के ऊपर चतुरंगीय अध्ययन के अंदर बातें आती। चौथा, प्रमादा प्रमाद अध्ययन। ये सबसे छोटा अध्ययन, सिर्फ 13 गाथाएं इस अध्ययन सूत्र के अंदर है। उत्तराध्ययन सूत्र का ना जोग होता है। अगर किसी भी गुरु भगवंत को दीक्षा लेने के बाद अगर उनको उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ना हो, अर्थ जानना हो, मूल टीका अगर पढ़नी हो, तो उनको जोग करने पड़ते हैं। लगभग 10, 12, 13 दिन में कुछ आयम्बिल करना या नीवी करना, उसके अलग अलग रूल्स फॉलो करना, और वो जोग करने के बाद ही उन गुरु भगवंतों को उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ने का और पढ़ाने का अप्रूवल मिलता है। अपन जो कर रहे हैं ना, हम तो किसी गुरु भगवंत की पुस्तक के द्वारा ये स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें एक एक अध्ययन के लिए लगभग 4-4 लाइन लिखी हुई है, ताकि अपने को मालूम पड़े कि इसके अंदर माल क्या है। लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या है वो अपने को मालूम नहीं पड़ेगा पढ़ने के द्वारा। तो बात ये आती है कि जो गुरु भगवंत उत्तराध्ययन सूत्र का जोग करते हैं, वो सारे के सारे गुरु भगवंत अवश्य रूप से ये चौथा अध्ययन की 13 गाथा को कंठस्थ करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें अगड़ दत्त नाम के मुनि का बहुत सुंदर चरित्र है, जो प्रमाद और अप्रमाद के बीच में झूलते रहते हैं। ये कथा क्या है, कैसी है, गुरु भगवान के पास जाएंगे तो शायद मालूम पड़ेगा। पांचवा, अकाम मरणीय अध्ययन। अपने को ना बहुत ऐसा लगता है कि हमारा एक ही मरण होता है। जब हमारा ये आयुष्य पूरा होगा, हमारा जीव अपने शरीर को त्याग करके किसी और गति में चला जाएगा, उसका नाम मरण। उसका नाम मरण तो है, लेकिन कुल 17 प्रकार के मरण की बात आती है। उसमें से एक प्रकार का मरण है आवीची मरण। हर एक समय, हर एक क्षण हमारा मृत्यु हो रहा है। किस प्रकार से? हर एक क्षण के अंदर आयुष्य कर्म के जो दलिक है, दलिक यानी कि आयुष्य नाम का जो कर्म बंध हमने किया हुआ है, उसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे अपन अगर रोटी बनाते हैं तो रोटी का रॉ मटेरियल है कि वो गेहूं, फिर थोड़ा बहुत बहुत नमक या पानी या तेल या मौन वगैरह, तो वो उसका रॉ मटेरियल बन जाता है। सिमिलरली आयुष्य का जो कर्म हमने बंद किया हुआ है पिछले भव के अंदर, इस जन्म का, उसके जो रॉ मटेरियल जिसको दलिक बोला जाता है, वो एक एक दलिक को भुगतते 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 हमारे आत्मा का, यानी कि हमारे इस भव के अंदर हमारा आवीची मरण होता है। बिना व्रत या पचखान लिए हुए अगर हमारा आवीची मरण होता रहता है, तो उसका नाम बाल मरण कहा गया हुआ है। जो श्रावक की भूमिका के अंदर है, थोड़ा बहुत व्रत भी अगर लिया हुआ है, तो उसका मरण अवीची मरण के अंदर बाल पंडित मरण ऐसा नाम आता है। और जो साधु या साध्वी जी भगवान जिन्होंने पंच महाव्रत स्वीकार किए हुए हैं, उनका जो हर एक क्षण में आवीची मरण होता है, उसको पंडित मरण की उपमा दी गई है। इसका मेन ये उद्देश्य है कि हम सबको ऐसा लगता है कि मरण के समय अगर हमारे समाधि आ जाए, शुभ विचार आ जाए, तो आने वाला हमारा भव सदगति के अंदर जाता है। ऐसी हमारी मान्यता भी है और ऐसा होता भी है। लेकिन मरण सिर्फ एक नहीं है, हर एक क्षण हमारा मरण चालू ही। साधु या साध्वी जी भगवंतों का मरण ना अकाम मरण कहा जाता है, और हमारा जो मरण होता है श्रावक की अवस्था के अंदर, उसको सकाम मरण की व्याख्या आती है। तो एग्जैक्टली इसके अंदर के क्या तत्व, क्या मैटर है, वो गुरु भगवान के पास जाएंगे तो हमको मिलेगा। छठा, शुल्ल निर्ग्रंथीय। ओके, ये आखिरी शुल्ल निर्ग्रंथीय अध्ययन, इस पर अपन पॉज करके बाकी के जो 30 अध्ययन है उसको कल देखने का प्रयत्न करेंगे। अनंत जीव अनंती बार जन्म और मरण के दुख भुगत चुके हैं। इस जन्म मरण नाम की जो साइकिल हमारी सबकी चल रही है, उसको अगर तोड़ना हो, तो ये जन्म और मरण का जो जो उसके बीच का जो अंतर है, कौन सी चीज है जो हमको बार बार जन्म करवाती है, और जिस चीज का जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो होना ही है। ये जो साइकिल है, इसके बारे में सत्य प्रकाश करता है ये छठा अध्ययन। और
संयम अंदर में दृढ़ हो, इसकी तरफ वो साधक को लेकर के जाता है। बात ये है कि ये अध्ययन का जो स्वाध्याय है, मूल रूप से वो तो साधु भगवंत ही करेंगे, तो अरे वो तो संयम के अंदर ही है। लेकिन फिर भी संयम के अंदर होने के बावजूद भी कभी-कभार कर्म के उदय के कारण कुछ समय ऐसा आ जाता है जब आत्मा संसार की तरफ आगे बढ़ता है। उस समय वापिस वैराग्य के अंदर उसको स्थिर करना एक शुल्ल निर्ग्रंथीय अध्ययन के द्वारा वो साधु भगवंत करते हैं। यहाँ पर अपन पॉज लेते हैं। लगभग अपने 6 अध्ययन पूरे हुए। जो अगले जो 30 अध्ययन है उसके बारे में कल और परसों अपन थोड़ा बहुत जानने का प्रयत्न करेंगे। हर एक अध्ययन के अंदर बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भी आती है। समय मिलेगा तो कथाओं को भी अपन लेने का प्रयत्न करेंगे। अभी अगर अपन कुछ प्रश्न तो फटाफट ले लेते हैं। अरे पढ़ कल्कि कौन है? वो पुष्यमित्र की जो हमारी बात हुई थी ना, उनको अजैन परंपरा के अंदर कल्कि का अवतार माना गया हुआ है और उन्हीं के अवतार उसी के भव के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, ऐसा अजैन परंपरा के अंदर मान्यता है। उपधान एक श्रावक के लिए आवश्यक क्रिया है, लेकिन हम जब कोई महापुरुष के चरित्र सुनते हैं, जैसे कुमारपाल महाराजा, प्रभु महावीर के 10 श्रावक, हाँ, उनमें कहीं नहीं आता कि उपदान उन्होंने किया। वो पर्वत तिथि पे पौषध करते थे, तो अब वो आता है, लेकिन उपदान का नहीं आता। और आज से 100-150 साल पहले भी उपदान इतना नहीं होते थे, बड़ा तो इसका कोई पर्टिकुलर कारण है? बहुत सुंदर प्रश्न है। आजकल ना लगभग पिछले ये ऑलमोस्ट ये कोरोना के बाद का जो समय है, उसमें तो इतना जबरदस्त उपदान का एक ट्रेंड जगा हुआ है। हर जगह पर उपदान 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 हो रहा है और बहुत ही सुंदर कार्य है। इसमें कहीं पर भी कोई निंदनीय कार्य नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा अपने को। अतिचार के अंदर ना सबसे पहला आता है ज्ञानाचार का अतिचार। उसके अंदर आता है कि योग उपधान किए बिना हमने ज्ञान प्राप्त किया। उपधान किए बिना अगर अपन वो सूत्र को ग्रहण करते हैं, तो अपने को ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। जो ज्ञान की, जो शुद्ध ज्ञान की, जो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर उसमें हमने उपधान किए बिना उसमें आगे बढ़ते हैं, तो वो सूत्र हमको सम्यक ज्ञान देगा नहीं देगा वो तो मालूम नहीं, लेकिन ज्ञानावरणीय नए ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करवाता है। ये बात बहुत ही क्लियरली अतिचार के अंदर सबसे पहले पैराग्राफ में आती है। यानी कि उपधान ऑप्शनल नहीं है, उपधान कंपलसरी बन जाता है। दूसरा, ये हाल ही में पिछले 100-150 साल में इतना कुछ उद्धार का था नहीं, उसके पीछे का ये कारण था, वो ना बहुत डिफिकल्ट समय था जैन शासन के लिए। आज से लगभग 150 साल पूर्व जब परम पूज्य सिद्धेश्वरी महाराजा हो गए, बापजी महाराज की तरफ अपन उनको जानते हैं उनके नाम से, इनका जमालपुर के अंदर बहुत सुंदर समाधि मंदिर भी है। उनकी जब दीक्षा हुई थी तब कंप्लीटली ये जो साधु भगवंतों की परंपरा है, श्वेतांबर साधु भगवंत की जो परंपरा है, उसके अंदर सिर्फ 38 साधु भगवान थे, 0 आचार्य। उस समय बहुत जबरदस्त आक्रमण बाहर से भी हो रहे थे और अंदर अंदर में इतने सारा तनाव वगैरह चल रहा था कि वहां पर साधुओं थे ही नहीं। अगर साधु ही नहीं है तो उद्धार करवाएगा कौन? पहले साधु की जो परंपरा है वो दृढ़ बने, उनमें थोड़ी मात्रा बढ़े, अलग अलग जगह पर जाकर के परमात्मा की वाणियों को श्रावकों तक पहुंचा पाए, उसके बाद ये उद्धार वगैरह हो पाएंगे। अगर साधु भगवंत ही नहीं है तो उपदान कौन करवाएगा? तो इसलिए पहले के टाइम में इतना ज्यादा उपदान होता नहीं था। हाल ही में लोगों के अंदर ना तपश्चर्या करने का सामर्थ्य सत्व जागा हुआ है। आज से 50-80 या 100 साल पहले कोई इतनी अट्ठाइया तो करता ही नहीं था। मुश्किल से कहीं पूरे गांव में 2-4 अट्ठाई की बात आती है और आज तो छोटे छोटे बच्चे मासक शमन कर देते हैं। बहुत अनुमोदनीय कार्य। लेकिन ये जो काल का प्रभाव है या गुरु भगवंतों की जो एक बहुत बड़ी संख्या हमको फॉर्चुनेटली मिली हुई है, उसके कारण से हमारे अंदर तप धर्म सबसे ज्यादा बढ़ा। दान धर्म मालूम नहीं कितना बढ़ा, शील धर्म तो कुछ बड़ा नहीं है। तप और भाव नाम का धर्म, ये दोनों धर्म बहुत ज्यादा उसकी शिखर को पहुंचते हैं। और ये उद्धान नाम की क्रिया के अंदर तप बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता हो जाती है। पहले के टाइम में तप वगैरह इतना आसानी से हो नहीं पा रहा था और आज के काल के अंदर ये तप इजीली हो रहा है। इसी कारण से उद्धान की एक बहुत सुंदर एक श्रृंखला हर एक संघों के अंदर चालू हो चुकी है। अगर हमने उद्धान नहीं किया हुआ है तो कहीं ना कहीं हमको प्लानिंग करना, कुछ ना कुछ सेटिंग करके, घर का हो या ऑफिस का हो, इस प्रकार की भी सेटिंग करके उद्धान के अंदर जुड़ना। उद्धान किए बिना जितना भी हम शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो नए ज्ञानावरणीय कर्म का बंद करवाता है। बात आती है अलग अलग राजाओं की, वस्तुपाल या तेजपाल वगैरह।
वो समय अपने को समझना पड़ेगा। वसुबाल देशपाल ना मंत्री थे, और वो लोग राजा नहीं थे। मालवा प्रदेश के, यानी कि आज का जो एमपी और राजस्थान के बीच का जो मालवा आता है, उसके वो मंत्री थे। उस समय शासन के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे, अलग अलग धर्मियों के द्वारा भी, मुगलों के द्वारा वगैरह। तो उस समय शासन को टिकाए रखना, शासन को बचाए रखना, वो प्राथमिकता थी। परमात्मा की आज्ञा ना एकमात्र है, औचित्य पूर्ण व्यवहार। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो वो चीज करना इज इक्वल टू परमात्मा की आज्ञा। यहाँ पर शासन के ऊपर अलग अलग आक्रमण आ रहे हैं और अपन घर पर बैठ करके माला गिने, वो परमात्मा की आज्ञा बिल्कुल नहीं है। लेकिन शायद आज के समय के अंदर आक्रमण इतने नहीं है जिस प्रकार उस समय हुआ करते थे, मारा मारी, वॉर्स वगैरह जैन शासन के ऊपर आज के समय में तो शायद नहीं है। और अगर छुपी तरह से जितने भी आक्रमण भी है अपने यंगस्टर्स को लेकर के, लव जिहाद का हो या फिर ओटीटी वगैरह का हो, विभत्स हत्या का, उसके लिए अपन शायद बहुत कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अभी हमको बाहर से अपना लक्ष्य खींच करके स्व के अंदर केंद्रित करना है। तो इसके लिए भी उत्थान शायद बहुत सुंदर एक प्रक्रिया हो सकती है। कैन वी सी द मार्क ऑफ राजा खारवेल, वॉट मार्क? ये राजा खारवेल का ना, जिसको भी इंटरेस्ट है, इनका बहुत ही सुंदर लाइफ हिस्ट्री गूगल में डालेंगे ना आ जाएगा। मैंने भी क्लास के पहले 10-15 मिनट पढ़ने का प्रयत्न किया हुआ है, लेकिन इतना लंबा लंबा था कि उसको शायद क्लास के अंदर लेना उचित न होता, बिकॉज काफी उनकी हिस्ट्री के बारे में आता है। और बहुत क्लियर, ये जैन किंग थे, कलिंग नाम का राज्य के ऊपर अपना राज्य करते थे, ये सारी की सारी बातें आती है। तो जिनको भी इच्छा हो ज्यादा जानने की, पुस्तक तो है अपने पास, वो तो हम दे देंगे, लेकिन शायद वो गुजराती के अंदर हो, पढ़ना उचित मतलब पढ़ना आए या न आए, इससे बेटर है सेशन पूरा हो जाने के बाद अगर समय मिले 10 से 15 मिनट, किंग खारवेल, जैन किंग करके अगर आप डालेंगे गूगल के अंदर, उनके बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स मिल जाएंगे विकिपीडिया के द्वारा। खारवेल राजा ने धर्म रक्षा के लिए युद्ध लड़े थे, इज इट करेक्ट फ्रॉम अहिंसा पॉइंट ऑफ व्यू? हमने ना बहुत सुंदर प्रश्न है, अहिंसा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लड़ाई लड़ना उचित था? हमने ना अहिंसा को बहुत ही ज्यादा उसको एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया हुआ है। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, वो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसका डेफिनेशन ये आता है अहिंसा का, वर्तमान और भविष्य, ये दोनों को नजर में रखते हुए जो कार्य करने से लोगों की जान बच सकती हो इज इक्वल टू अहिंसा। अगर अभी मैं 2-4 विध्वंसक लोगों को खत्म कर देता हूं, जिसके कारण शायद कल परसों, 2 साल, 10 साल, 100 साल तक वो जो लाखों लोगों की हिंसा करने वाले हैं, उससे वो लाख लोग बच जाएंगे मृत्यु से, तो मैंने वो 2-4 लोगों को जो मारा वो अहिंसा कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने ओसामा बिन लादेन को पाल करके रखा, उसको बड़ा किया और उसको छुट्टा हाथ दे दिया कि मैं तेरे को मारूंगा नहीं, भले तू टेररिस्ट है लेकिन आई विल नॉट किल यू, ऐसा पकड़ करके अगर अपन बैठे रहते तो हम सबसे बड़े हिंसक, जिस व्यक्ति के द्वारा फिर जिस चीज के द्वारा भविष्य के अंदर जबरदस्त विध्वंस होने वाला है, उसको कंट्रोल करना, उसको मारने का अगर हमारे पास सत्व है, फिर भी हम शांत बैठे रहते हैं, उसका नाम है हिंसा। जिस व्यक्ति या जिस तत्व से आगे आने वाले समय के अंदर या अभी वर्तमान समय के अंदर भी बहुत जबरदस्त विध्वंस हो रहा है, राष्ट्र को, संस्कृति को या धर्म को, उस इंसान को जान से मारना इज इक्वल टू अहिंसा। गांधी जी की जो अहिंसा थी कि एक गाल पर चाटा और दूसरा गाल आगे निकाल दो, वो अहिंसा कभी भी जिन शासन को मान्य नहीं थी। वो चीज को करना जिसके द्वारा शायद वर्तमान में या भविष्य में आने वाली हिंसा को रोका जाए, वो है एक्चुअल अहिंसा। इतनी कम उम्र में और इतनी ज्यादा दीक्षा है क्या, उस इसे सुवर्ण काल नहीं कहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। इतने आज लगभग अपन देखे ना, तो जैसे अपनी बात हुई लगभग 150 साल पहले सिर्फ 28 से 30 गुरु भगवान विचरण कर रहे थे, और आज देखने जाए तो लगभग 10 से 12 हजार का अंक आता है सिर्फ श्वेतांबर के अंदर साधु साध्वी जी भगवंतों का। तो 150 साल में ऑलमोस्ट कितना, 1000-2000x हम बड़े हो गए गुरु भगवंतों की श्रृंखला में। बहुत सुंदर कार्य, ये सुवर्ण काल ही है। लेकिन ना सुवर्ण काल हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री, अगर वो गरीब है, एकाएक उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, तो जनरली क्या होता है ना, जो टॉप के 1% है वो बहुत ज्यादा अमीर होते जाते हैं, और बाकी के नीचे के जो 70-80% है वो एज इट इज पुअर के पुअर रहते हैं। इसको अपन सुवर्ण काल नहीं कहेंगे। जो आज हमारे देश में या फिर किसी भी देश में के अंदर हो रहा है,
जो धनिक है वो अत्याधुनिक होते जा रहे हैं, और जो बेचारे 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, उनको अभी 1 टाइम का खाना तक नसीब नहीं होता। और इसको अपन मानते हैं कि इकोनॉमिक हमारा बढ़ा हुआ है, हमारा ये प्रोग्रेस जीडीपी बढ़ा हुआ है, अपने खुशी भी होती है। लेकिन कभी भी शासन के अंदर ये बात नहीं आती। चतुर्विध संघ, चारों अंग, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये चारों की उन्नति हो इज इक्वल टू सुवर्ण काल। साधु साध्वी जी भगवंत की संख्या जबरदस्त उन्नति हुई, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे अपने पास कोई 10 श्रावक के नाम भी नहीं होंगे जिसको अपन टॉप में रख सके। अगर गुरु भगवंत की बात है ना, हमारे पास पूरा लिस्ट होगा कि ये गुरु भगवंत ऐसा करते, ये तप के अंदर, ये व्याख्यान के अंदर, ये ज्ञान के अंदर, ये रिसर्च के अंदर बहुत सुंदर सुंदर अपने पास नाम है, और सारे के सारे उचित नाम है, अनुमोदनीय नाम है। लेकिन उसके साथ साथ 10 श्रावक के नाम करंटली तो शासन के लिए, ज्ञान के क्षेत्र में हो या तप के क्षेत्र में हो या रक्षा के क्षेत्र में, 10 नाम भी हमारे पास नहीं। श्राविका के 5 नाम भी हमारे पास नहीं। क्या हुआ? टॉप जो है उनकी बढ़त हो रही है, और जो बॉटम है वो और भी नीचे बैठे जा रहे हैं। ये बहुत ही क्लियर डिवाइड दोनों के बीच में हो गया। इसको अपन सुवर्ण काल नहीं कह पाए। परिश्रह कौन से होते हैं एक बार, हाँ, कुल ना 12 प्रकार के, सॉरी 22 प्रकार के परिश्रह की बात आती है। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नग्न, अरति, स्त्री, चर्या, शय्या, निषद, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, अदर्शन, रोग, तृण स्पर्श, प्रज्ञा, अज्ञान, मल और सत्कार। इसके बारे में तो अपन शायद ले नहीं पाएंगे, ये ब्रॉड उसके नाम है। अगर किसी को इच्छा है 22 परिषद को जानने की, तो अगर आप मैसेज करेंगे तो हमारे पास पीडीएफ बुक है, वो हम आपको दे देंगे। आज तक हजारों सामयिक हर रोज प्रतिक्रमण किए होंगे, पर फिर भी ये बोलना कि परमात्मा कुछ नहीं देते, तो इतना समय सामयिक प्रतिक्रमण किया हुआ वेस्ट। हम लोग अपने को थोड़ी बहुत क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि अपन लोग सामयिक या प्रतिक्रमण किसके लिए करते हैं? परमात्मा को खुश करने के लिए थोड़ी करते हैं। अगर मैंने आज परमात्मा की पूजा की, तो क्या इससे परमात्मा खुश होंगे? तो वो सिद्ध शिला के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई ऐरा गहरा नथु नहरा उनको पूजा करे या न करे, क्या फर्क पड़ता है? तो कहीं पर भी हमारी पूजा या प्रतिक्रमण या सामयिक परमात्मा को खुश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ये सारी की सारी धर्म क्रियाएं हमारे खुद के आत्म तत्व को पहचानने के लिए थी। जो परमात्मा की हम पूजा करते हैं, जो परमात्मा की हम दर्शन वंदन स्तवना करते हैं, एग्जैक्टली वो के वो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। हम ही वो परमात्मा है। हमारा आत्मा और परमात्मा के अंदर कोई डिफरेंस नहीं। बस हम ऊपर कार्बन शरीर है, उसमें कुछ कर्म चिपके हुए हैं। अगर उसको निकाल दे बाहर, तो मेरा आत्मा और परमात्मा एग्जैक्टली इक्वल टू सेम है। तो मैं बाहर भटक रहा हूं इसके लिए कि मुझे मालूम पड़े कि भाई जाना तो अंदर में है। सामयिक वगैरह प्रतिक्रमण करने से परमात्मा खुश होंगे, अगर इस आशय से मैं करता हूं, तो मुझे बहुत अपना थिंकिंग करना पड़ेगा। मार्क ना, हाँ, अगर वो गूगल करेंगे ना राजा खारवेल का, तो उनके करेंसी भी आज कुछ मिलते हैं एएसए क्या कुछ वेबसाइट के अंदर फोटोज मिल जाते हैं कि राजा खारवेल जिस समय में उनका राज्य था, तो उनका सिक्का, उनका चलन कैसा था, वो सब डिटेल्स गूगल में मिल जाती है। अगर हम कुछ एंटी सोशल लोगों के हिंसा करके अहिंसा को प्रमोट करेंगे, तो उसी हिंसा का कर्मबंध कैसा होगा? देखो, इसका मतलब ये नहीं कि अपन बुलेट या तलवार लेकर के जाए बाहर और सबको मारना पीटना शुरू कर दे, बिल्कुल भी नहीं। साम दाम दंड भेद, सबसे पहले समझाना, डायलॉग्स। हमेशा हर एक चीज के लिए वॉर तक चले जाना वो उचित नहीं। वॉर आखिरी रिजॉर्ट हो सकता है, उसके पहले कई सारे अलग अलग आयाम है। अपन क्या डायरेक्टली बंदूक लेकर के बाहर डिस्काउंट करने निकल जाएंगे, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन उसे शासन की प्रभावना होगी या हिलना होगी, वो अपने को सोच में आता नहीं है। साम दाम दंड पे डायलॉग्स करें, स्ट्रैटेजी बनाए, आमने सामने थोड़ा बहुत एक वाक का ये युद्ध भी हो। उसके बाद भी अगर कोई तत्व हमारा धर्म, राष्ट्र या देश के ऊपर हानि ही करता रहता है, तो हमको हमारे गुरु भगवान के साथ चर्चा करके कोई आगे एक एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करना। एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ अभी एक आधा साल 6-8 महीने के पहले शत्रुंजय तीर्थादि राज की पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। हर एक जगह पर स्वयंभू रैलियां भी निकली हुई थी, और उसके फल स्वरूप के अंदर जो 3 या 4 दोषी थे, जो जैन धर्म के अगेंस्ट वहां पर भाषण वगैरह दे रहे थे, उनको पुलिस ने पकड़ा, रिमांड के अंदर लिया,
और बहुत कड़क रूल्स के साथ उनको बाहर भेजा। आज अभी कोई उनमें से दिखता नहीं है, कोई भाषण भी नहीं दे रहा, कोई गलत गलत जहर भी नहीं फैला रहा। क्या हुआ? हमने सिर्फ उसका ऑपोज किया, हमने कोई उनको जाकर के मारपीट ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ था। हमने बस चुपचाप हमारे हमारे नगर के अंदर रैलियां निकाली और बहुत ही 2-3 हफ्ते के अंदर इतना बड़ा चेंज आ गया। तो हर एक बार युद्ध करने के लिए निकलना वो उचित नहीं है। हमारे गुरु भगवान हमको जिस प्रकार का डायरेक्शन दे वैसा हमको करना। व्हाट वाज प्रोमिनेंट मार्क ऑफ राजा मेड ऑन स्टैच्यूज ऑफ भगवान? हाँ वो, अच्छा वो ना, पबासन। परमात्मा जहाँ जहां पर विराजमान होते हैं ना, उसके पाँव के नीचे ना एक पबासन होता है। अगर किसी को ध्यान हो तो वो दर्शन करने के टाइम दिखता नहीं है, लेकिन जब पूजा करते हैं ना, तब हाथ के नीचे थोड़ा सा गैप होता है, वहां पर पबासन दिखता है। तो वो पबासन के अंदर फूल की आकृति होती है। जो छुपा हुआ मार्क है ये खारवेल राजा, मतलब उनके द्वारा जितनी भी प्रतिमा जी का निर्माण हुआ है उनके अंदर ये मार्क होता है। दर्शनीय प्रतिमा ने सांजे वास्के पूजा करी શક્યા सवारे वास्के पूजा करवानी हो तो पहला धूप करने પછી कराए ने वास्के पूजा। घर के अंदर अगर दर्शनीय प्रतिमा जी है तो उनको वासक शिव पूजा करे तो भी चलेगा, और कभी न कर पाए तो भी चलेगा। धूप दीपक करे तो भी चलेगा, धूप दीपक न करे तो भी चलेगा, बिकॉज ये सिर्फ दर्शनीय प्रतिमा जी है। एक दूसरा, कभी भी घर पे रखी हुई दर्शनीय प्रतिमा जी को मैंने वासक शिव पूजा कर दी, इसीलिए संघ में विराजमान अंजन छला का प्राण प्रतिष्ठा युक्त परमात्मा को मैं पूजा नहीं करूंगा तो चल जाएगा, ये विकल्प बिल्कुल भी लेकर के नहीं आना। एक बार के लिए घर में रहे हुए दर्शनीय प्रतिमा जी को वासक शिव पूजा न होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके कारण से तीर्थंकर परमात्मा जो संघ के मंदिर में विराजमान है, उनको अगर हमारी डेली की रूटीन की पूजा में ब्रेक आ जाता हो तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, आप सुबह को करो, दोपहर को करो, शाम को करो, वासक शिव पूजा करो न करो सब चलता है। ध्यान इतना रखना कि अशुद्ध कपड़े से स्पर्श न हो, शुद्ध कपड़े हो तो उसके द्वारा वासक शिव पूजा अपन कर सकते हैं। धूप पहले करे बाद में करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कल्कि अवतार को अधर धर्म चिरंजीव मानते हैं तो अपने धर्म में चिरंजीवी है, और वो कल्कि अवतार कलयुग का नहीं। देखो, कल्कि अवतार को ना चिरंजीवी नहीं मानते। हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसी बात आती है कि जो कल्कि का अवतार है उसका नाश इंद्र के द्वारा किया जाएगा। जैसे अलग अलग विष्णु के जितने भी अवतार है, कोई भी अवतार अमर तो नहीं था। हर एक अवतार का उसका जब कार्य पूरा हो गया, वो अवतार का भी मृत्यु हो गया। चाहे वो उनकी मान्यता के हिसाब से राम हो या कृष्ण वासुदेव हो, वो अलग अलग अवतार को मानते, लेकिन कोई भी अमर तो नहीं रहा। तो हर एक अवतार उसका काम पूरा होने के बाद उसका मृत्यु होता है। सिमिलरली अजैन परंपरा के अंदर ऐसी बात आती है कि कल्कि का जो मृत्यु है वो इंद्र के हाथों से होगा। अभी इसमें ना थोड़ा सा हमारे ग्रंथ के अंदर भी बहुत सुंदर बात आती है कि इंद्र का एक और नाम है मेघवाहन। आज भी अपन बारिश वगैरह पुराने टाइम के अंदर जब गांव में नहीं आती थी तो इंद्रदेव को प्रसन्न करते थे वगैरह, वो सब टाइम चलता था। तो इंद्र का एक और नाम है मेघवाहन, यानी कि जो अब अपने साथ मेघ को लेकर के आए, बारिश को लेकर के आए, वो इंद्र। और बहुत ही कोइंसिडेंटली खारवेल राजा का दूसरा नाम भी मेघवाहन था। हालांकि वो प्रसिद्ध हुए खारवेल के नाम से, लेकिन उनके दो नाम थे, एक और नाम था मेघवाहन। तो ये शायद दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन उनका तो मृत्यु हो गया, कोई अमर नहीं रहा। लिंक और पुस्तक का पीडीएफ का मैसेज किस नंबर पर करना है? अगर आप ग्रुप में है ना तो वो हमारे नितिन भाई वो क्लास की अपडेट्स भेजते हैं, कौन सा क्लास है और शुरू हो गया करके। वो जो नंबर जो जिस पर आपसे आपको मैसेज आता है वो नंबर पर डायरेक्टली मैसेज करना पड़ेगा कि जैन इतिहास की पुस्तक का पीडीएफ चाहिए, तो नितिन भाई आपको वो पुस्तक का पीडीएफ भेज देंगे। प्रदमद प्रमाद के बारे में कौन सी स्टोरी का नाम आपने बोला? प्रमाद के बारे में ना मुझे एक बार देखना पड़ेगा कौन सी स्टोरी का नाम आया हुआ था, लेकिन शायद स्टोरी ना मैंने भी सर्च की लेकिन कहीं पर कुछ ज्यादा मिला तो नहीं। अगड़ दत्त, AGADDATT, अगड़ दत्त नाम आता है। मुनि भगवंत है या फिर श्रावक है मालूम नहीं है, लेकिन ये जो पुस्तक है वीर वर्ष्या अनराधार, इसके अंदर से हम इस 36 अध्ययन के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसमें बस इतना ही उल्लेखन आता है कि अगड़ दत्त का चरित्र के बारे में इस प्रमाद अप्रमाद अध्ययन के अंदर बात आती है। एग्जैक्टली कौन थे क्या थे बहुत ज्यादा डिटेल्स अपने को मिली हुई नहीं है। संघ के अंदर अगर गुरु भगवान विराजमान है तो उनके पास जाकर के इस अध्ययन के बारे में जान सकते हैं। मैं बहुत आगे निकल गया।
परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में विक्रम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल बाकी की 30 अध्ययन को कंटिन्यू करने का अपन प्रयत्न करेंगे। प्रणाम, धन्यवाद।